हेलो डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, मैं रजनीश योर मैथ्स टीचर एंड मेंटर। वेलकम ऑल ऑफ यू टू यूनिक क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के कुछ बेसिक फॉर्मूले को डिस्कस किया। हमने बताया कि उन फॉर्मूलों की कितनी इंपॉर्टेंस है और कैसे उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या जरूरी बातें थी, सबने हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों ने पिछली क्लासेस देखी होंगी, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम उन फॉर्मूलों में से आगे के पार्ट जो बाकी रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे और उनको देखेंगे, उनको समझेंगे। तो आज फिर से एक नए जोश और नए उमंग के साथ में जो है अगली क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप पूरा मन से आप लोग क्लासेस को देख रहे होंगे और डिटेल में समझ में आ रहे होंगे। कुछ भी दिक्कत, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोग बेझिझक हमें कमेंट में आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही, कहां से दिक्कतें आ रही हैं। और अगर आप मन से पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली देख रहे हैं, क्लास को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, होमवर्क अच्छे से लगा रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो। क्वेश्चन के कंटेंट आपको पीपीटी के फॉर्म में दे दिए जाएंगे, आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। आइए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। पहले तो एक मिनट, ये स्टार्ट हो जाइए। देखिए, पिछली क्लासेज में मैंने आप लोग को जो मेन आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है सिंप्लीफिकेशन का, मैंने आपको बताया कि वहां पर फॉर्मूले का यूज ज्यादा है। सवाल जो आपको दिखेंगे वो नंबर्स के फॉर्म में, बड़े बड़े क्वेश्चंस के फॉर्म में दिखेंगे, जबकि सॉल्यूशन जो होगा उनका अलजेब्रा के फॉर्मूले के ऊपर होता है और वहां पर अलजेब्रा के फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। ऐसी सिचुएशन में हमें अगर फॉर्मूले याद नहीं हो, प्रॉपरली हमने फॉर्मूले के अलग अलग फॉर्म को देखा नहीं हो, तो हमें दिक्कत होती है, समझने में प्रॉब्लम्स होती है और क्वेश्चंस बनाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो जरूरी कुछ 4-5 फॉर्मूले थे, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। मैं स्टार्टिंग में आज थोड़ा सा आपको फिर से मेंशन कर दूंगा। मैंने आपको बताया, बहुत ध्यान सुनिएगा, कि जितने फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूं सारे फॉर्मूले आप लोग नोट करेंगे और सारे फॉर्मूले, जितने एक एक फॉर्मूले का 2-2 और रूप होगा। मतलब अगर मैंने 5 फार्मूला लिखवाया तो उसके 2-2 रूप और बन जाएंगे, तो एक फार्मूला टोटल 3 फार्मूला बन जाता है और 5 3 15, मतलब टोटल 15 फार्मूले आपको मिल जाएंगे, जिनको आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उनको एटलीस्ट देखे हुए रहेंगे तो सवालों को आप आसानी से लगा पाएंगे। तो लेट ना करते हुए आइए क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं। देखिएगा, सीयूटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ही ये आपका टॉपिक जो है वो आपका है, यहां पर देख लीजिएगा, ये आपका जो टॉपिक है ये आपका है सिंप्लीफिकेशन। यहां सिंप्लीफिकेशन। अब मैंने आपको फार्मूला बताया था, मैं फिर से एक बार उन फार्मूलों को लिख दे रहा हूं। बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं साथ साथ में बोलेंगे भी मेरे। क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब तक तो आप सभी लोगों को रट भी गया होगा। सेकेंड फार्मूला मैंने आपको बताया था कल का क्लास में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बच्चों एकदम से आपको याद करना, ये आपको याद होना ही होना चाहिए। और थर्ड फार्मूला मैंने आपको बताया था, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी आप थोड़ा सा रुक जाएंगे। तो इन वन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला मैंने आपको बताया था कि इन वन ब्रैकेट क्या होता है, यहां पर इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? ए माइनस बी। ठीक है। फोर्थ मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, यहां पर ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है भाई? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस क्या है? 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है यहां पर आपका? ए प्लस। और एट द एंड मैंने आपको पांचवा फॉर्मूला बताया था, a माइनस बी का होल क्यूब, और ये होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है? a माइनस बी। ये थोड़ा सा शुरुआती मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ये 5 फॉर्मूले थे, मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था। मैंने 2 फॉर्मूले के ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस और उनके पैटर्न को समझा दिया था। अब आगे क्लास में हम लोग इनके आगे के पैटर्न को देखेंगे। तीसरे फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके ऊपर क्वेश्चन हमें देखना बाकी था। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में, फॉर्मूले को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपको जो थर्ड फॉर्मूला आपकी क्लास में बताया था वो आपका क्या था? वो था ए स्क्वायर माइनस, ये आपका होगा, यहां पर होगा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होती है? ए माइनस बी। अब मैंने आपको बताया था कि यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको a प्लस बी की वैल्यू चाहिए तो a प्लस बी जो होता है वो क्या होता है आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या होता है? a माइनस बी के बराबर होता है।
इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, इसको स्टार कर लीजिएगा पहली चीज। और दूसरा जो आपको याद रखना है इसमें, दूसरा आपको जो याद रखना है इसमें कि अगर आपको a माइनस बी चाहिए तो ये a माइनस बी जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका a प्लस बी के क्या होता है, बराबर होता है। यहां से हम जो है फॉर्मूले को हम देख चुके थे। अब ये तो आपको फॉर्मूलों की बात होगी, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या बनने वाला है इसके ऊपर, क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन जो आपका देगा इसमें, वो आपका क्या देता है इसमें, देखें क्वेश्चन आपको दे देगा यहां पर 17.5 इंटू 17.5 माइनस 4.5 इंटू 4.5 और अपॉन में आपको लिख देगा यहां पर, अपॉन में यहां पर आपको लिख दे देगा 13 और पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये आपके पास में क्वेश्चन आ जाएगा। अब आप ये फॉर्मूला देखेंगे, आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा कि जो प्रश्न आपका है यह पूरी तरह से सरलीकरण के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। क्वेश्चन आपका नंबर के फॉर्म में है, लेकिन अगर आप इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे तो 17.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर यहां पर 4.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आप 13 से डिवाइड करेंगे, तब जाके आंसर निकालेंगे। सॉल्यूशन आपका बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में अगर आप ये समझ पाए कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लग पाएगा, किस फॉर्मूले से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो आपका सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही आराम से आप इस सवाल का आंसर निकाल पाएंगे। तो क्या होगा तरीका देखिएगा। तो यहां पर हम आपको देखिए पहले सॉल्यूशन इसका बता देता हूं मैं 1 मिनट में, फिर इसका डिटेल मेथड मैं बताऊंगा। तो यहां पर आप देखेंगे नीचे आप लिखेंगे 17.5 का स्क्वायर है, 2 स्टेप आप लगा लीजिए इसमें। तो आप लिखेंगे 17.5, यहां पर आप इसको बल्कि मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, यहां पर देखेंगे आप, तो यहां पर सॉल्यूशन में आप लिख लेंगे 17.5 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर और अपॉन में 13 को आप लिख सकते हैं क्या, 17.5 और माइनस 4.5। बहुत ध्यान समझिएगा, यहां पर 17.5 का स्क्वायर था माइनस 4.5 का स्क्वायर था, बटे में आपको मिल गया 17.5 माइनस 4.5। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा ध्यान समझिएगा। यहां पर ये जो 13 था इसको आपने 17.5 और 17.5 माइनस 4.5 कर दिया, तो ये बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में क्या हो गया a माइनस बी। आप देखेंगे तो a के प्लेस पर यहां पर क्या दिया है, a के प्लेस पे ये फॉर्मूला आपका लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में क्या आ गया a माइनस बी। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो a के प्लेस पे यहां पे क्या दे रखा है 17.5, b के जगह पे क्या दे रखा है यहां पर 4.5। तो ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया आपका b का स्क्वायर और नीचे आपको क्या मिल गया a माइनस बी। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पीछे आप देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में a माइनस बी हो, ये देख रहे हैं आप फॉर्मूला, ये यही लग रहा है आपको यहाँ पर। तो इसका रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है, a प्लस बी आता है। इसका मतलब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको सीधे रिजल्ट a प्लस बी लिख देना है। अब a प्लस बी है क्या, आपका 17.5 में आपका 4.5 जुड़ जाएगा, तो 17 4 21 और 1 कितना हो जाएगा 22। टोटल आंसर जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 22, 22 ये आपका आंसर है। तो बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इसका शॉर्टकट समझिए, शॉर्टकट क्या है, यहां पर जो नीचे दिया हुआ नंबर आप 13 जो आपको दिखाई पड़ रहा है, अगर ये 17.5 से छोटा है, अगर ये 17.5 से छोटा है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको बगल में कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है तो कहीं न कहीं पे आपको हो रहा होगा, मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूं। आगे क्लासेस में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह की दिक्कतें ना हो और थोड़ा सा मैनेज करिएगा, प्रॉपर चीजें आपको समझ में आएंगी और क्लियर हो जाएंगे। तो देखिएगा 17.5 से अगर ये छोटा हो तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि अगर यह नंबर 13 इससे छोटा है तो आंसर इसका a प्लस बी आता है, और यहां जो नीचे वाला नंबर है अगर ये जो पहले वाले नंबर से बड़ा है तो इसका आंसर जो आता है वो क्या आता है a माइनस बी आता है। यही इसको पकड़ने का तरीका, यही इसको लगाने का तरीका। यहां से आप इस चीज को समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो 17.5 माइनस 4.5 में से अगर आप 13 को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ये आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक
क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं इसी तरह का, लिखेंगे 19.2 इंटू 19.2 माइनस 4.2 इंटू 4.2 और अपॉन में अगर आपको दे दे कि बताइए यहां पर 15 कर दे, क्वेश्चन में आपको क्या कर दे, यहां पर आपको 15 कर दे। अब बोले कि इसकी वैल्यू निकाले, क्या करेंगे, सेम उसी पैटर्न के ऊपर। देखिए मेरा तरीका यही होगा कि आपको पहले एक पैटर्न में समझाऊंगा, उसके क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा और फिर सेम उसी तरह का क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा, ताकि आप खुद से भी लगा के चेक कर पाए कि आपको जो समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही। चलिए आइए बताइएगा। तो 19.2 इंटू 19.2 दो बार मल्टीप्लाई होगा तो जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 19.2 का स्क्वायर होगा। क्लियर है? अब यहां पर आपका 4.2 और 4.2 दो बार मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आप देख रहे होंगे दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4.2 का स्क्वायर और नीचे क्या मिलेगा आपको 15 मिलेगा। फिर से आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में क्या आपको मिलेगा, ए 15 है। 15 को आप लिख सकते हैं, यहां पर 15 को काट के आप चाहें तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 19.2 और माइनस 4.2। क्यों? क्योंकि 19.2 में से 4.2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 15 ही मिलेगा। 15 की जगह पे आप ये रख दीजिए। फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में क्या होगा ए माइनस बी। फॉर्मूला देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है आपका 19.2 है, बी क्या है 4.2 है और नीचे आपको क्या मिल गया 19.2 माइनस 4.2। तो जो रिजल्ट इसका आता है वो क्या आता है a प्लस बी आता है। इसका मतलब आंसर में आपको क्या करना है, a की वैल्यू 19.2 और b की वैल्यू 4.2 को क्या कर देना, ऐड कर देना। 19 और 4 को ऐड करेंगे 19 4 23 और उसके बाद आपका 0.2 जुड़ जाएगा तो 23.4 आपका आंसर हो जाएगा। 23.4 विल बी योर आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आइए अगले पैटर्न को देखते हैं। एक क्वेश्चन में और थोड़ा सा पैटर्न बदल के आपको देता हूं, इसको आप लगाएंगे, ट्राई करिएगा। ये आपको दिया हुआ 22.4 इंटू 22.4 माइनस 4.6 इंटू 4.6 और अपान में आपके पास में क्या है 27। अब इसका सॉल्यूशन आपसे पूछ ले कि क्या होगा, तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे फिर 27 से डिवाइड करेंगे, ये लंबा हो जाएगा। यहां पर आपको सिंप्लीफिकेशन तुरंत अप्लाई करना है। सीधा आप लिखेंगे क्या 22.4, मैं यहां पर आप लिख लेंगे 22.4 का स्क्वायर माइनस 4.6 का स्क्वायर और अपॉन में 27 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 22.4 और प्लस 4.6, ये बन जाएगा आपका। अब आप देखेंगे ये जब नीचे a प्लस बी आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी आ गया, तो क्या फॉर्मूला लगेगा आप देख लीजिए एक बार। फॉर्मूला आपका देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में ए प्लस बी हो तो रिजल्ट जो आता है वो आप क्या आता है आपका ए माइनस बी आता है। तो यहां पर भी इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो रिजल्ट आपका जो आएगा वो आएगा क्या, वो आएगा आपका ए माइनस बी। तो ए माइनस बी अगर आपका आएगा, क्यों, क्योंकि नीचे आपका ए प्लस बी और ए प्लस बी होता तो रिजल्ट आपका ए माइनस बी आता। इसका मतलब क्या करना है आपको 22.4 22.4 में से 4.6 मतलब 4.6 को माइनस कर देना है। 14 में से 6 माइनस हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 8, यहां पर हो जाएगा 1 में से 4 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 7, वही हो जाएगा 17। 17.8 आपका, 8 से 14 7 4 11 12 17.8 आपका आंसर होगा। 17.8 विल बी योर आंसर। तो आई होप आपको इस फॉर्मूले के ऊपर बने हुए क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा, चीजें आप कर पा रहे होंगे, लगा पा रहे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पैटर्न को। अगला देखिए, अब देखिए कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं पहले हम। देखिए मैंने आपको फोर्थ जो फॉर्मूला बताया था,
फार्मूला नंबर 4 जो था वो आपका क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब, यही था आपका फार्मूला। a प्लस बी का होल क्यूब मैंने आपको लिखा था क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी। मैंने आपको बताया है उसी दिन का कि जब भी आपको कोई फार्मूला लिखना है तो उसके दो फॉर्म और लिखने, दो रूप और लिखने, और वो लिखना कैसे है, तो एक बार उस b के जगह पे 1 पुट कर दीजिए और दूसरी बार में b के जगह पे 1/a पुट कर दीजिए। तो आप देखेंगे क्या होगा, यहां पर सबसे पहला जो नंबर होगा, पहला जो स्टेप होगा वो हम जो लेंगे वहां पर देखिएगा, यहां पर हम जो पहला इसका पार्ट बताएंगे, जो नंबर ए हम लिख रहे हैं, तो पहले वाले में हम b के प्लेस पे पुट करेंगे, b इक्वल टू 1 पुट करेंगे, लिखेंगे पुट, लिखेंगे यहां पर पुट b इक्वल टू 1, b के प्लेस पे 1 रखेंगे तो ये वैल्यू जो आपकी होगी वो क्या हो जाएगी, a प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3a और ब्रैकेट में आपका a प्लस 1 बन जाएगा। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपका बनेगा a क्यूब प्लस 1 प्लस 3a और ब्रैकेट में क्या होगा आपका a प्लस 1। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये बनेगा a क्यूब प्लस, देखिएगा 3a का 3a a में मल्टीप्लाई होगा तो 3a स्क्वायर प्लस 3a का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3a हो जाएगा, और प्लस ये जो आखिरी वाला 1 है हम यहां पर लिख देंगे, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा a प्लस 1 का होल क्यूब, a प्लस 1 का होल क्यूब, और ये फॉर्मूला बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये दोस्तों बहुत ही जगह पर काम आता है, तो इस फॉर्मूले को आप नोट जरूर कर लीजिएगा भाई, ये का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको देगा ना, वो क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले के ऊपर कई बार दिया हुआ। मुद्दा है कि हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, सवाल यहां से ना देकर के यहां पर दे देता है। और अगर आप ये क्रम देखे रहेंगे, ये ध्यान दिए रहेंगे कि ये जो पैटर्न है वो किसका होता है, a प्लस 1 के होल क्यूब का फॉर्मूला बनता है, तो डायरेक्टली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। पैटर्न में क्या है, पहले a का क्यूब है, फिर 3a स्क्वायर, फिर 3a प्लस क्या है 1, पावर 3, पावर 2, पावर 1 और फिर a की वैल्यू खत्म हो गई। तो ये इस तरह से घटता हुआ क्रम मिलता है। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, और दूसरा फॉर्मूला अगर हम इसमें b के प्लेस पे क्या पुट कर ले, b के प्लेस पे हम पुट कर ले, यहां पर b के जगह पे 1/a रख ले तो बनता है, तो ये बन जाता है। आई होप हम लोग को नेक्स्ट पेज ले लेना चाहिए। तो a प्लस 1/a का होल क्यूब हो जाएगा, और ये होगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3a और ब्रैकेट में प्लस 3a यहां से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा आपको बता दूं, a इंटू 1/a मिलेगा, और यहां पर a प्लस 1/a, ये मैं कुछ अलग से लिख नहीं रहा हूं, जहां वो पीछे वाला फॉर्मूला था उस पीछे वाले फॉर्मूले में b के प्लेस पे b इक्वल टू 1/a रख लिया हम लोगों ने। क्या रख दिया है, b इक्वल टू 1/a पुट कर दिया। तो b के प्लेस पे 1/a पुट करेंगे तो a प्लस b का होल क्यूब था, तो b के जगह पे 1/a होगा तो a प्लस 1/a का होल क्यूब हो जाएगा। ये a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3a ब्रैकेट में यहाँ पर 1/a और यहाँ पर a प्लस 1/a हो जाएगा। यहां से वैल्यूज निकल जाएंगे। अब आपको ध्यान देना है, अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा a प्लस 1/a का होल क्यूब, ये आपका होगा क्या, ये होगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, और प्लस ये देखिए a से a कट जाएगा, यहां पर मिलेगा 3 और a प्लस 1/a हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें अक्सर जाकर के ये चीज आपसे पूछता है, ये चीज आपसे अक्सर आके पूछता है, तो आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करके इस वाले साइड भेज देंगे, तो फॉर्मूला बनेगा जो आपका a क्यूब प्लस 1/a क्यूब जो होता है वो यहां पर हो जाता है क्या, a प्लस 1/a का होल क्यूब, और माइनस जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3a1 प्लस 1/a। तो यहां से आपकी चीजें बन जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। आइए देखते हैं इसके बाद की कहानी। आई होप आपको सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे, डिटेल्ड कंप्लीशन आपको समझ में आया होगा। यहां से आप इसको कर सकते हैं और वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। एक पैटर्न और है, उसको भी मैं फॉर्मूले के रूप में आपको बता देता हूं, इसको कॉपी कर लीजिएगा आप केवल, बस जो मैं बता रहा हूं इनको आप कॉपी कर लेंगे। ये बनेगा ए, एक फॉर्मूला और है उसको भी मैं दिखा देता हूं आपको यहां पर। चलिए आइए पहले एक क्वेश्चन ही पहले इसको करा देता हूं मैं आप लोग की डिमांड पर, एक क्वेश्चन ही मैं आप लोग के ऊपर ये लिए यहां पर करा देता हूं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपका बनेगा इसमें,
6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 प्लस 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7 प्लस 3 इंटू 6.3 इंटू 2.7 और मल्टीप्लाई करके यहां पर 9 लिख देगा। अब बोलेगा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। ये आपका क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? यहां पर आप अगर मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये जाहिर तौर पर इतना लंबा हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन लगाने में लगभग 1 मिनट से ज्यादा का समय लग जाएगा। हमें पेपर में समय ही तो बचाना है। अगर आपको मैं बोल दूं कि आप आराम से घर पे बैठ के इसका सोल्यूशन करो तो आप 2-4-5 मिनट में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे इसका। लेकिन मुद्दा है कि इसको 5 से 10 सेकंड में आंसर इसका कैसे निकालें, तो ये चीज मायने रखती है। यहां पर हम फिर फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये देखिए, ये 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 3 बार मल्टीप्लाई हुआ। तो 3 बार मल्टीप्लाई होने का मतलब इसके जगह पर लिख सकते हैं 6.3 का होल क्यूब। 2.7 का यहां पर क्या हो जाएगा? होल क्यूब। क्यों होगा? क्योंकि ये 3 बार ये भी मल्टीप्लाई हुआ है। फिर आप लिखेंगे 3 इंटू 6.3 इंटू 2.7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख सकते हैं। देखिएगा 3 इंटू, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट से ही लिख दीजिए। और 9 को आप क्या लिख सकते हैं? लाइन को लिख सकते हैं 6.3 इंटू नहीं, प्लस कर लेते हैं यहां पर भाई, ये आपका हो जाएगा 2.7। अब आप देखिए ध्यान से, तो ये बन गया फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या हो गया? a प्लस b। इसका मतलब इन सबको हटा करके हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर ये टोटल फॉर्मूले की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी? तो a प्लस बी के होल क्यूब के बराबर होगी। a प्लस बी का होल क्यूब कितना है? a की वैल्यू कितनी है? 6.3 है। b की वैल्यू कितनी है? 2.7 है। इसका क्यूब कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो 6 और 2 जुड़ेगा 8 और ये जुड़ जाएगा 1, 9 हो जाएगा। तो 9 का क्यूब हो जाएगा, 9 का क्यूब कितना होता है? 7 to 9 होता है। यही आपका आंसर 700। तो 2 लाइन का सवाल है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, आराम से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और अगर आपको बात समझ में आ गई तो ये वाली लाइन केवल समझाने के लिए लिखी गई है, आपको इसका लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप समझ गए तो दिमाग में, देखिए मैथ्स लगाने का मतलब यही है कि कैलकुलेशन अगर आप दिमाग में कर पाए तो ही मजा है, तो चीजें आसानी से बन जाएंगी और आंसर्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज निकल जाएंगे। यहां से आइए चले देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को और करा देता हूं, एक क्यूब वाला फॉर्मूला और मैं डिस्कस करा देता हूं पहले आपको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यूब वाला फॉर्मूला एक और क्या बनने वाला देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्यूब वाला फॉर्मूला एक और क्या बनेगा? मैंने a प्लस बी का होल क्यूब कराया था, मैं आपको फिर से a माइनस बी का होल क्यूब भी करा देता हूं। ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस, प्लस नहीं होगा, यहां पर होगा माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है? यहां पर a माइनस बी होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि हर बार जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक किया उसमें उसी क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस के भांति यहां पर भी हम प्रयोग करेंगे। इसमें फिर से एक और पैटर्न बनाएंगे और b के प्लेस पे क्या रख देंगे? 1। b के जगह पर हम लिख देंगे 1। इस वाले फॉर्मूले में b के जगह पे क्या रख देंगे? 1। अगर हम b के जगह पे 1 या पुट करेंगे तो एक और वैल्यू निकल के आएगी जो मायने रखती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? a माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस 1 माइनस 3a और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a माइनस 1 हो जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस 1 माइनस 3a स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा। आप इसके घातों को अरेंज करिए तो a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस, यहां पर लिख लेंगे, माइनस हो जाएगा आपका क्या? 3a स्क्वायर प्लस 3a और माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा a माइनस 1 का होल क्यूब। ये आपका वैल्यूज हो जाएगा। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, प्रैक्टिस होने चाहिए। एक एक करके सारे फार्मूले का कलेक्शन से आप याद रखिएगा। स्टूडेंट, जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको देख के समझ में आएगा कि कितना महत्वपूर्ण रखता है, कितना मायने रखता है। क्वेश्चंस की लिस्ट भी आने वाली है। मैं अगली क्लास में आपको क्वेश्चंस के पैटर्न जितने भी आ रहे हैं प्रीवियस पेपर में, फार्मूले का क्लास खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, सारे क्वेश्चंस को करा देंगे, क्लियर हो जाएगा आपका जो है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बन जाएंगे सारी बातें। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन आपका बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को मैं आपको रिपीट करता हूं, आप देखिएगा और बताइएगा क्या होगा सोल्यूशन। देखिए ये है क्वेश्चन आपके पास में 13.5 प्लस 6.5, फिर 13.5 प्लस 6.5, उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर आपको जो वैल्यू आएगी वो 13.5 माइनस 6.5, 13.5 माइनस 6.5 और अपॉन में मिलेगा 13.5 प्लस 6.5 इंटू 6.5। तो ये आपका मल्टीप्लाई है, इंटू है, ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? देखिए मतलब ये है कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई फॉर्म में क्वेश्चंस काफी लंबा हो जाएगा और इसका सोल्यूशन करने में काफी टाइम जाएगा आपका, तो यहां पे आप समय बचा सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको अगर पता है तो इसको केवल देख के आंसर कर सकता है। इसका आंसर जो आता है वो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं, आपका आंसर क्या होगा, सीधा 2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। पैटर्न अगर आपको याद है आप देख के आंसर बता देंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। आप पूछेंगे सर 2 कैसे आ गया, इतने बड़े सॉल्यूशन का, इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर 2 कैसे निकाल दिया आपने? तो यहां पर भी आपको अलजेब्रा का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चंस को ये सोचे कि मैं इसको मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लूं तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा और आपके लिए टाइम टेकिंग हो जाएगा। देखिए अगर पेपर में कोई एक क्वेश्चन आप लगाते हैं और सोचते हैं कि हमारा सब पेपर उसी क्वेश्चन से आपका पूरा पेपर बढ़िया हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें सारे क्वेश्चंस को सही टाइम रहते हुए सॉल्व करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपका 1 मिनट का टाइम देना है उसमें और उसके जगह पे आप 2 या 3 मिनट सोल्यूशन दे करके, टाइम दे करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो विश्वास मानिए कि आप लोग उस क्वेश्चन की वजह से अपना पेपर खराब कर रहे हैं। तो क्या होगा तरीका, आपको जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो कम से कम टाइम में सॉल्यूशन को अटेम्प्ट करना है, ताकि मिनिमम समय आपका पेपर हो जाए और आंसर आप आसानी से निकाल पाए। तो ये चीज आपको ध्यान देनी। अब आइए देखते हैं यहां पर होगा क्या, कि क्या होगा तरीका इसका। तो यहां पर सॉल्यूशन के लिए हम देखिए यहां बता रहा हूं, तो ये आपका जो बनेगा वो आपका हो जाएगा। मैं एक बार फार्मूला थोड़ा सा आपको रिपीट कर दूंगा। ये फार्मूला जो आपका बनेगा, इसको पहले आप 2 बार देखिए, ये 2 बार दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूं हल्का सा, हाँ। तो ये आपको हो जाएगा 13.5 और प्लस 6.7 का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, ये आपका डेसिमल है, ठीक है। यहां पे प्लस साइन है तो प्लस लगा देंगे, यहां पर माइनस 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये हो जाएगा आपका 13.5 माइनस 6.7 का होल स्क्वायर, और अपॉन में जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा 13.5 इंटू 13.5 मतलब 13.5 का स्क्वायर प्लस 6.7 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अभी भी ये सॉल्यूशन कहां बना, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर मैं एक फॉर्मूले का सॉल्यूशन बता रहा हूं और ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है ये देखिएगा, 13.5 को a मान लीजिए और 6.7 को b मान लीजिए, तो यहां पर बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस क्या बनेगा आपका a माइनस b का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
अब अगर आप इसका सोल्यूशन करेंगे, मैं आपके पास में लगभग 5 से 10 सेकंड का, मान के चलिए 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं। जो भी स्टूडेंट इस फॉर्मूले का अलजेब्रा का सोल्यूशन कर सकते हैं तो जरूर अपने मन से, मैं 10 सेकंड 15 सेकंड का यहाँ पे पॉज दे रहा हूं, आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करिए और यहाँ पर आप इसका फॉर्मूले का सोल्यूशन करके बताइएगा खुद से कि सर इसका सोल्यूशन हमने निकाल लिया था। जो भी आंसर मैं लिखने वाला हूं आप चेक करके बताएंगे कि आपका आंसर सही था कि नहीं। ये आप चेक करिएगा और उसके बाद फिर हम आपका सॉल्यूशन बताएंगे, आपका आंसर होगा। जो लोग भी आंसर सही करेंगे वो एक बार अपना पीठ थपथपा सकते हैं खुद से ही कि हमने सही आंसर निकाला। आप सीयूटी में एग्जाम निकालने के लिए कंडीशन में आगे बढ़ रहे हैं। तो 1 मिनट का टाइम ले लीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। इसका आंसर अगर आप सॉल्यूशन करेंगे बाबू तो देखो क्या होने वाला, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखना बहुत ध्यान से। ये चलो ये वाला पहले लेते हैं। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और बटे में आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। बहुत ध्यान से देखना बालक। अब यहाँ पर कुछ कटने वाला है, अगर आप देखेंगे तो ये प्लस 2ab माइनस 2ab से पूरी तरह से कट जाएगा। a स्क्वायर और a स्क्वायर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा आपका 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा आपका 2b स्क्वायर, और बटे में क्या है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर नीचे वो हो रहा है, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, देखेंगे तो यहां पर आप देख लेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा आपका क्या, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा इससे कट जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पूरा सॉल्यूशन करने के बाद आखिर में आपका उत्तर क्या आया, केवल 2 आया। क्या इसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व है, कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। चूंकि इसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व है ही नहीं तो इसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा, मतलब नंबर कुछ भी हो। बात मेरी समझ रहे हैं। इस सवाल में आपको पैटर्न ध्यान देना है। इस पैटर्न में अगर आपको ये दिख रहा है कि ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस साइन बीच में आया, और यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाए तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो मैंने यहां पर लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर फिक्स है, ये आंसर बदलने वाला ही नहीं है। ये आपको याद रखना है कि यहां पर आंसर नहीं बदलेगा। अब पैटर्न आपको याद रखना, इस पैटर्न के ऊपर सवाल आता ही आता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन में और आपको इसी के ऊपर दे रहा हूं, आप लोग लगाइएगा, ट्राई करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी (16.9 प्लस 3.9), फिर दूसरे ब्रैकेट में फिर से 16.9 प्लस 3.9 प्लस 16.9 माइनस 3.9, और अपॉन में आपको क्या मिल जाएगा, अपॉन में आपको मिलेगा यहां पर नीचे 16.9 इंटू 16.9 प्लस 3.9 इंटू 3.9। अब इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा हूं, यहां पर आपको 16.9 होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका क्या, ये इसको मिटा देता हूं, ये आपको होना चाहिए 16.9 माइनस 3.9 इंटू 16. एक बार मैं फिर से क्वेश्चन करेक्ट कर देता हूं, ये आपको हो जाएगा 16.9 माइनस 3.9, और इसकी वैल्यू आपसे पूछे यहां पे। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले पैटर्न जो है सेम उसी ऊपर पैटर्न के बाद अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये सेम उसी तरह का सवाल है जो आपको पीछे दिया गया था। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि सर ये नया क्वेश्चन क्या है, क्या ये सेम उसी पैटर्न का सवाल है, इसमें कोई भी नया चेंज नहीं किया गया है, तो इसलिए आपको यहां से कोई भी डर नहीं, क्योंकि सवाल देखिए देखने में ये काफी लंबा दिख रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन फिर से वही होगा। इसका आंसर फिर से केवल और केवल क्या आएगा, केवल और केवल 2 ही आएगा। और फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला हो जाएगा, चूंकि देखिए ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम a किसको मान लेंगे, 16.9 को हम a मान लेंगे,
और बी किसको मान लेंगे हम 3.9 को। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर ये माइनस वाला नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे में आपको क्या मिल जाएगा, ये दो बार मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर, ये दो बार मल्टीप्लाई हुआ तो b स्क्वायर, और इसका रिजल्ट सॉल्यूशन करने के बाद कितना आता है, 2 ही आता है। मैंने पीछे अभी आपको करके दिखाया। तो इसका मतलब ये जो नंबर है इसका सॉल्यूशन करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा आपका, 2 ही आएगा, इसमें कोई भी चेंज आपका नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए खुद से है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे इसके ऊपर और बताएंगे कि क्या होने वाला सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैसे बनेगा आगे हम लोग देखते हैं। आइए चलिए, सेम इसी पैटर्न के ऊपर है, थोड़ा सा चेंज करके बनाया गया सवाल है, आता है कई बार ये भी पेपर में। देखिए ये आपको हो जाएगा 14.9 और यहां पर लिख लेंगे -4.9, और ये हो जाएगा 14.9 -4.9, ब्रैकेट हो गया क्लोज, और नीचे आप देखेंगे तो नीचे आपको मिलेगा यहां पर 14.9 इंटू 4.9। अब इसकी वैल्यू आपसे पूछ लेगा, बताएगा क्या होगा आंसर। बताइएगा आप सभी क्या होने वाला सॉल्यूशन, आपके लिए 1 मिनट का समय है, इसका आंसर क्या कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ट्राई करिएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर से आप देखेंगे। आप अगर देखिए, अगर स्टूडेंट्स ध्यान से नहीं पढ़ा रहेगा तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी 2 बता देगा, जबकि इसका आंसर 2 नहीं होता है, इसका आंसर आता है 4। ये भी फिक्स पैटर्न का सवाल है, इसमें कोई भी वैल्यू में नंबर्स चेंज होंगे, वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन इसका आंसर हमेशा याद रखेगा, आंसर इसका हमेशा 4 ही आता है। और क्यों 4 आता है तो उसके पीछे लॉजिक भी मैं बता दूंगा, डिटेल में आप समझ लेंगे तो आपके पास में कभी भी ये भूलेगा नहीं, आसानी से आपको समझ में आएगा और हमेशा याद भी रहेगा। इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होता है, 4 होता है। फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप में से अगर कोई आंसर इसका सॉल्यूशन कर सकता है, प्रैक्टिस किए हैं अगर आप लोग तो ट्राई करके बताएंगे। जिनका जिनका हो जाएगा वो लोग आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हम लोगों ने सर क्वेश्चंस कर लिया था, आंसर इसका निकाल चुका था। फॉर्मूले का सॉल्यूशन आप लोग निकाल के बताइएगा। तो यहां पर लिख रहा हूं, देखिए ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ प्लस वाला टर्म, चूंकि प्लस वाला टर्म 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर बीच में साइन माइनस है तो माइनस लिख ले यहां पर। वहां पर देखिए माइनस वाला टर्म, ये भी माइनस वाला, ये भी माइनस, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे आपको मिलेगा ये a और b है तो मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा a b। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद आता है कितना, 4 आता है। क्यों 4 आता है तो सॉल्यूशन करके मैं हल्का सा आपको बता देता हूं, या नीचे में लिख देता हूं, देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, मैं हल्का सा इसको पिन को पतला कर लेता हूं ताकि आपको स्पेस बने और सॉल्यूशन आप समझ पाए, लिख भी पाए। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab, फिर आपका माइनस साइन है तो माइनस लगा लेते हैं। अब इस माइनस की वजह से चूंकि देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, मतलब शुरुआत के दोनों टर्म पॉजिटिव और आखिरी वाला नेगेटिव होता है। लेकिन चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है इसलिए अंदर का सारा साइन बदल जाएगा, और जब ये साइन बदलेगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2ab, और अपॉन में हमें क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। अब आप देखेंगे यहां पर तो क्या है, प्लस 2ab माइनस 2ab से, नहीं हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, मैं एक मिनट फिर से, ये a स्क्वायर से कट जाएगा, ये b स्क्वायर से कट जाएगा, ये 2ab और 2ab दोनों जुड़ जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4ab हो जाएगी, और 4ab में नीचे वाला ab जब हम लिख करके डिवाइड करेंगे तो ab से ab कट जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 4। मैंने अभी तो आपको बताया कि क्या होगा आंसर 4, आंसर तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था क्या आने वाला है, 4 आने वाला।
क्या होगा तरीका, मेथड क्या है? देखिए मैथ्स लगाने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए, ताकि अगर सवाल बदले, कॉन्सेप्ट चेंज हो, तो आप उसके आंसर को लगा पाए, क्वेश्चंस कर पाए, अपने हिसाब से अपने दिमाग का प्रयोग कर पाए। मैथ्स कराने का मतलब यह है कि आपको एक बढ़िया थिंकर बनाना पड़ेगा, सोचने वाला व्यक्ति बनाना पड़ेगा, जिसमें आपकी कैलकुलेशन काफी अच्छी हो, जिसमें आप कैलकुलेट कर पाए, और मल्टीप्लीकेशन और फॉर्मूले जो भी जरूरत की चीजें हैं वो आपको कम से कम अच्छे ढंग से क्या हो याद हो, तभी जाकर के आप क्वेश्चंस को अच्छे से लगा पाएंगे। और किसी भी प्रकार का सवाल ले, जब तक हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर सकते हैं? बात समझ में आ रही है? तो एक बार अगर हमने ढंग से पढ़ लिया तो फिर चैलेंज है भाई, पेपर में कहीं से भी कोई सवाल पूछिए, कॉन्सेप्ट पेपर से सिलेबस से ही तो आएगा ना, लगा ले जाएंगे आप, आराम से कर ले जाएंगे। आइए पढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, बन जाएंगे सवाल। ये आपका हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन जो दे रहा हूं, ये आपका एक तरीके से टेस्ट मतलब ये कि यहां पर आपको जो क्वेश्चन का लेवल में थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूं। अगर आप में से जो सवाल लगा पा सकता है वह उसके लिए डबल सफासी है। अगर ये सवाल जो लगा लेता है, सही आंसर निकाल लेता है, उसके लिए डबल सफासी, क्योंकि वह सीयूटी एग्जाम के साथ साथ में कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस भी देखने के लिए सक्षम हो चुका, माइंड उसका काफी अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। और जिनको दिक्कत होती है वो सवाल के पैटर्न को समझेंगे और देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया सवाल आप लोग के सामने मैं लेके आ रहा हूं। सेम इसी पैटर्न पे ध्यान से देखिएगा और बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन है 19.3 प्लस 4.3 मल्टीप्लाई 19.3 प्लस 4.3, ब्रैकेट प्लस वाला क्लोज हो गया, बीच में रख लेते हैं प्लस, और यहां पर हो जाएगा 19.3 माइनस 4.3, और यहां पर हो जाएगा 19.3 माइनस 4.3 अपॉन में। अगर आप यहां पे जाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा क्या, 19.3 दो बार मल्टीप्लाई होगा। अब इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां पर लिखूंगा 1.93 का स्क्वायर, और प्लस लिख लेंगे यहां पर 0.43 का स्क्वायर। आपसे पूछेगा बताओ इसकी क्या है वैल्यू, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या है इसकी वैल्यू, निकालिए, बताइए कि क्या होने वाला है इसका मान। अब मुद्दा ये है कि जो जो स्टूडेंट्स इसको लगाने की कोशिश करेंगे सबको यही लगेगा कि हम इसको मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर ले। सबसे जब जिनको कैलकुलेशन बढ़िया होती है ना, उनको यही लगता है कि हम तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे, खटाक से आंसर निकाल लेंगे। लेकिन जब इसको सोल्यूशन करने जाएंगे तो जितना लंबा इसका कैलकुलेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने में 1 मिनट से ज्यादा समय लग जाएगा, आपका टाइम का पता चलेगा नहीं। और जो ही आप सोल्यूशन करके आंसर निकाल कर देख के पहुंचेंगे, अगर आपने उत्तर निकाल भी लिया तो 1 मिनट से ज्यादा का समय लग जाएगा। और अगर 1 मिनट से ज्यादा का समय आपने ले लिया तो पेपर में आपने अगले पेपर का क्वेश्चन का टाइम खा लिया। एक क्वेश्चन जो आप एक्स्ट्रा लगा सकते तो उसका समय आपका खत्म हो चुका है, और आपके पास में अब होने वाली है टाइम की कमी। जब आप पेपर सॉल्व करके अंत में पहुंचेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे और उसमें आपका पेपर खराब हो जाता है। तो बचने का तरीका क्या है कि सवाल के मेथड्स वही हो, अप्रोच आपका वही हो, जिससे आपका सवाल कम समय में लग जाए। अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है तो बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। और जो जो स्टूडेंट्स इसका आंसर 2 बता रहे हैं वो सोच ले वालों कि कहां से क्या गलती, बहुत माइनर सा मिस्टेक है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जो पिछली बार में आया था, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या टिक कर दिए थे, इसका जो है 2 ही टिक कर दिए थे। 2 ये उत्तर नहीं होगा भाई। जो लोग इसका 2 उत्तर टिक कर रहे हैं, 2 इसका उत्तर नहीं होगा। कमेंट में आप लोग बताइएगा क्या होने वाला है इसका आंसर। चलिए आइए सोल्यूशन में कराता हूं इसको, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे पैटर्न तो ये वही होने वाला है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा क्या, देखिए बहुत ध्यान से। पैटर्न तो आपका यही है लेकिन सवाल कुछ नया है। देखिए सॉल्यूशन समझिए इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है चलिए, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपको हो जाएगा 19.3 प्लस 4.3 का होल स्क्वायर। ये तो आप लोगों ने सबने कर लिया होगा। ये हो जाएगा 19.3 माइनस 4.3 का होल स्क्वायर। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों ने सभी लोगों ने लगाया होगा। लेकिन नीचे जो होना चाहिए वो 19.3 का स्क्वायर होना चाहिए था। यहां पर नीचे जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, 4.3 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि सवाल आपका 4.3 के फॉर्म में है, तभी तो आपका फॉर्मूला और पैटर्न बनेगा। चूंकि ये ऐसा नहीं है तो हमें डेसिमल को शिफ्ट करना होगा। अब डेसिमल को शिफ्ट करना होगा मतलब दशमलव यहां पर है, दशमलव आपका यहां पर है, दशमलव को आपको क्या करना है, इस वाले दशमलव को शिफ्ट करके ये वाले प्लेस पे लेके आना है यहां पर, तभी तो जाके 19.3 होगा। ये जो दशमलव आप देख रहे हैं ये शिफ्ट करके यहां पर लेके आना है, तभी तो आपका दशमलव यहां पर होगा। तो अब ये लाने का तरीका क्या होगा, ये बनाने का तरीका क्या होगा, तो आप देखेंगे अगर स्क्वायर नहीं होता, सपोज स्क्वायर यहां पर नहीं है,
अगर स्क्वायर नहीं होता तो हम केवल 10 से मल्टीप्लाई करते, डेसिमल यहां पे जाता। अगर यहां पर स्क्वायर नहीं होता, अगर ये स्क्वायर नहीं तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते तो यहां पर हो जाता। लेकिन चूंकि यहां पर 19.3 का स्क्वायर है, यहां पर क्या है आपका 19.3 का आप देख रहे हो स्क्वायर है, और यहां पर भी क्या है स्क्वायर, इसलिए 10 का मल्टीप्लाई ना करके हमें 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, यहां पर मैं ऊपर वाले नीचे वाले नंबर में किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 के स्क्वायर से, और 10 के स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो भिन्न के नियम के हिसाब से हमें 10 के स्क्वायर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। आप यहां पर लिख लेंगे कि हम ऑन मल्टीप्लाइंग विथ 10 का स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, 10 का स्क्वायर मैं यहां पर मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दे रहा हूं। आई होप आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। 10 से ऊपर और 10 से नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी आपका 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के स्क्वायर से, और नीचे अगर आप 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 19.3 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 4.3 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो ये सवाल लगभग 99% आपका उसी पैटर्न में बन चुका है जिस पैटर्न में आपने पीछे पढ़ा है। यहां से लेकर के ये टोटल यहां तक ये जो पूरा सॉल्यूशन है ये आपका बन गया क्या, ये आपका वही पैटर्न बन गया जो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे में क्या मिल गया आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक की वैल्यू आपको क्या निकल के आएगी, तो इसका मतलब ये जो टोटल टर्म हमने सर्कल किया है इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा 2, और 2 में हमें किससे गुणा करना होगा 10 के स्क्वायर से, 2 का 10 स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो इसका आंसर देखिए मैंने बताया था ना चेंज होने वाला, इसका आंसर क्या होने वाला 200। वैल्यू तो 2 ही आई सामने, लेकिन बाद में डबल जीरो लगा हुआ है, मतलब आपको ऑप्शन जो देगा वो ऑप्शन दे देगा 2, फिर दे देगा 20, फिर आपको दे देगा 200, फिर आपको दे देगा चौथा ऑप्शन 2000 और बोलेगा अब बताइए इनमें से क्या क्या आंसर होने वाला। तो आपको आंसर क्या करना होगा 200 टिक करना होगा, ना कि 2। और ये चेंज कब होगा जब नीचे दशमलव को शिफ्ट कर दे, ऊपर 19.3 दिया तो नीचे 19.3 ना दे करके 1.93 दे दिया, ऊपर आपको 4.3 दे दिया तो यहां पर 4.3 ना बना के 0.43 दे दिया, तो इसका मतलब ये आपका गड़बड़ कर दिया। अब इसको सही करने का तरीका वही है जो मैंने अभी आपको बताया, यहां से अब इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको बातें समझ में आ रही होगी अभी तक, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, कहानी आपको समझ में आ रही है, मैथ्स में क्या चल रहा है। ये सिंप्लीफिकेशन है बालक, इसमें आपको फॉर्मूले कॉन्सेप्ट याद करने ही पड़ेंगे। फॉर्मूला अगर आपने याद किया हुआ, क्वेश्चंस पढ़ा हुआ तो सवाल छूट ही नहीं सकता, और सवाल बहुत आसानी से लगते हैं। आपको बस तरीका आना चाहिए कि कैसे आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए। और वो मैं एक एक क्वेश्चंस करा करके एक एक पैटर्न पे मैं आपको यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको फॉर्मूले और पैटर्न याद हो जाए। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसको ऐसे रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन मैं और उसी पैटर्न के ऊपर करा देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए। नाइनटीन पॉइंट सेवन प्लस 3.7, 19.7 प्लस 3.7, 19.7 माइनस 3.7, 19.7 माइनस 3.7, और नीचे आपको मिल जाएगा 19.7 की जगह पे 1.97 और इंटू माइनस 0.37। अब इसकी वैल्यू पूछ लेगा। चलिए स्टूडेंट्स बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैं 1 मिनट का आपको पास टाइम देता हूं, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, क्वेश्चंस लगाइए, ट्राई करिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहां पर भी आपको ध्यान देना है, यहां पर भी इसका आंसर जो जो लोग 4 बता रहे हैं वो लोग गड़बड़, उनकी गड़बड़ी है भाई, आपको पैटर्न समझना है। ये पैटर्न में आप देखिएगा यहां पर सवाल में 19.7 दिया है तो यहां पर भी 19.7 ही होना चाहिए, ये आपका 3.7 है तो यहां पर भी 3.7 ही होना चाहिए, तभी जाके पैटर्न बनेगा। अब पैटर्न बनाने के लिए क्या करेंगे हम, नीचे इसको यहां शिफ्ट करने के लिए और इसको यहां शिफ्ट करने के लिए नीचे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 क्यों, क्योंकि 100 मतलब हो गया आपका 10 into 10, पहला 10 इसके लिए,
दूसरा 10 इसके लिए ना, इसमें 1.97 में 1.97 में हाँ 1.97 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.7 हो जाएगा। 0.37 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.7 हो जाएगा। मतलब 10 इंटू 10 नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 इंटू 10। मतलब अंश और हर दोनों में हमें 10 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 19.7 प्लस 3.7 का होल स्क्वायर प्लस 19.7 माइनस 3.7 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 19.7 इंटू 3.7 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू जब अगर आप निकालेंगे, इसका वैल्यू जो आप निकालेंगे, अच्छा ऊपर आपके पास में 100 होगा ही होगा। ये 10 इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 19.7 बन गया, ये 10 3.7 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 3.7 हो गया। अब इस टोटल को अगर आप सॉल्व करेंगे यहां से यहां तक को, तो वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 4 आती है। 4 में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला 100 है से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 400। यही आपका आंसर। दो लाइन के सवाल हैं, सॉल्यूशन है, आंसर्स हैं, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए, मुद्दा यही है। फार्मूले आपको याद होने चाहिए। मैं डिटेल में फार्मूले की क्लास क्यों करा रहा हूं, टीचर्स इतना डिटेल में जाके आपको फार्मूले नहीं बताएंगे, वो डायरेक्ट आपको फार्मूला बताएंगे, फार्मूला कहां से आया, नहीं आया, क्यों बना, ये सब चीजें आपको नहीं समझ में आती है। और फिर जब सवाल बदलता है, चेंज करता है, तो कंफ्यूजन होती है, स्टूडेंट्स मैक्सिमम कंफ्यूज रह जाते हैं। तो यहां पर आपको पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली ऑन यूनिक क्लासेस। हमेशा जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिले। ये केवल आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो डिटेल में इसको समझने के लिए तैयार रहिए। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, और 2 फार्मूले और मैं आज की क्लास में आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा, फिर आगे हम क्वेश्चंस अगले क्लास में उसको देखेंगे। एक फार्मूला आपको याद रखना है, जो प्रैक्टिस करके रखना है, वो फार्मूला क्या है याद रखिएगा। आज की क्लास का जो आखिरी 2 फार्मूले याद रखना। एक फार्मूला आपको याद रखना है a प्लस बी के होल क्यूब, और दूसरा फार्मूला जो आपको याद रखना है वो आपका क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होने वाला भाई, वो होने वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होगा 3ab और ब्रैकेट, अच्छा ये उल्टा मैंने कर दिया, a प्लस बी का होल क्यूब, ये तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं भाई, एक मिनट रुक जाइएगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इनको नहीं लेके आते, कुछ चेंज कर देता हूं मैं यहां पर हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये 2 फार्मूले। अब कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें और इसमें कोई अंतर ही नहीं समझ में आता। दोनों लोगों को लगता है भाई, कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये दोनों ही फार्मूले एक ही जैसे, ये दोनों फार्मूला अलग है भाई। इसका फार्मूला मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया है, a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। चलो एक ही मैं करा देता हूं, दूसरा नहीं कराता हूं, दूसरे में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। मैं एक ही आपको पहले डिटेल में समझा देता हूं, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। सबसे पहले याद रखिएगा, एक फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया है, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। पहले आप इसको देखिए, ये आपको पता है क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस होता है 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस। ये आप फार्मूला जानते थे, लेकिन अगर आपका इसमें क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो कई बार बच्चे यही जो चीज ऊपर की लिखी हुई है इसी को एज इट इज कॉपी कर देते हैं यहां पर, जो कि गलत हो जाता है, टोटली ये गलत है भाई। कभी भी a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी के होल क्यूब के बराबर नहीं हो सकता, ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि a और b की वैल्यू आप रखेंगे तो ये बराबर नहीं आएगा, वैल्यू कट जाएगी आपका, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आएगी, छोटा बड़ा मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपसे ये पूछ लेगा तो ये आप कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने का जो तरीका है वो क्या है मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर आप देखिए, इसको निकालने का तरीका है, जो आपसे यहां पर पूछ रहा है वो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो आपको क्या करना हो कि ये जो टोटल टर्म है इतना, इस वाले ऊपर वाले इक्वेशन में ये जो ऊपर वाला जो टर्म है यहाँ तो जो मैं इसको घेर रहा हूं, इसको ट्रांसफर करके दूसरे वाले साइड भेज देंगे। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर हम इधर रखेंगे तो ये इधर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, और ये जाकर के इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपको a प्लस बी। ठीक है, मैं सॉल्यूशन निकालना बता रहा हूं आपको किसी एक फार्मूले के लिए। एक फार्मूला आप समझ गए तो आपको फिर डिटेल समझ में आ जाएगा। अब आप देखिएगा, एक तो आप इसके लिए a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए ये चीज भी आप लिख सकते हैं, आप आसानी से लगा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके जगह पे और आप क्या बना सकते हैं, तो ये बन जाएगा इनमें से आप देखिए a प्लस बी का होल क्यूब 3 बार है,
होल क्यूब का मतलब क्या होगा, ये a प्लस बी कितनी बार है, 3 बार है। यहाँ पर a प्लस बी कितनी बार है, 1 बार है। तो एक बार हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, एक बार कॉमन ले सकते हैं। तो एक बार कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, और यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में 3ab, ये आपके पास में बचेगा। यहां से आप इसको बना लीजिए, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपके पास में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए यहाँ पर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab इसके साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये फाइनल इसका फॉर्मूला जो बन के आएगा वो हो जाएगा a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से 3ab माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी माइनस ab। ये हो गया, तो ये आपका हो गया फाइनल फॉर्मूला। मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, तो यही फॉर्मूला आप लिख देंगे उसके सामने कि भाई देखो यही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ये ए प्लस बी का होल क्यूब को पूछे तो आप ये बताएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर पूछ दे तो ये क्या है, ये बताएंगे। दोनों फॉर्मूले अलग हैं, एक ये याद रखना अलग से, दूसरा ये याद रखना अलग से, दोनों अलग अलग फॉर्मूले। ए प्लस बी का होल क्यूब ये होता है, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने। ठीक इसी तरह से आप प्लस के जगह पे माइनस रख देंगे, ये जो प्लस है इसके जगह पे माइनस रखेंगे तो ए माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा, और यहां पर भी प्लस की जगह पे माइनस रख देंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा। पूरा फॉर्मूला जैसे मैंने सोल्यूशन किया वैसे ही चलेगा आपका, बल्कि ये होमवर्क मैं कर देता हूं, यहां पर याद रखिएगा, आपको खुद से करना है। यहां पर प्लस के जगह पे क्या रख दीजिए, माइनस कर दीजिए, यहां पर प्लस की जगह पे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या रिजल्ट आएगा वो मैं अगले पेज पर लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर प्लस की जगह पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी। अगर हम उस फॉर्मूले में मैंने बोला था कि अगर ये पूछ ले तो ये पूछ लेगा तो क्या निकालेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर पूछ ले तो ये तो यहां पर दिख ही रहा है, तो हम यही फॉर्मूला नहीं लिख देंगे, हम चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या बचेगा ए बी। आप देखिए पीछे जाके देखिए, यहां पर फॉर्मूले में क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, तो बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या था, ए प्लस बी था, अंदर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आखिरी बार चिन्ह माइनस हो गया था। यहां पर देखिए, यहां पर क्या आया, अगर आपसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछ देगा तो ए माइनस बी बाहर होगा, और अंदर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए बी होगा। ये आपको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन इनसे कई सारे बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं। और एक आखिरी फॉर्मूला आज की क्लास का मैं नोट करता हूं, फॉर्मूला आपका मान के चलिए यहीं से आपका खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला आपका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे फॉर्मूले में से माना आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर जो होता है वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। पहले तो ईमानदारी से आप लोग बताएंगे कि किन किन लोगों को ये फॉर्मूला याद है, और मेरा आई थिंक चैलेंज है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे होंगे उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद ही नहीं होगा, फॉर्मूला वो लोग मैक्सिमम लोग ध्यान ही नहीं दिए होंगे कि ऐसा भी फॉर्मूला कोई होता है, और पेपर में इससे क्वेश्चंस आते हैं। जिनको जिनको ये फॉर्मूले की वैल्यू पता है वो लोग लिख के बोलेंगे कि हाँ सर मुझे पता है, मुझे ऑलरेडी आता है, और इसका फॉर्मूला अपने कॉपी में लिखेंगे और लिखेंगे और बताएंगे, कमेंट पर बोलेंगे कि ऐसे हमें पता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये आपको वैल्यूज निकल के आ जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करके रखना है और तैयार रखना है, वैल्यूज आपको निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इस बार एक फॉर्मूले को, इसको एक बार आप कॉपी कर लें और आंसर्स बताएं कि क्या होने वाला है, फिर उसके बाद हम लोग आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पर इसको
चलिए आज इसी को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में आप लोग कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कैसे कैसे चीजें वैल्यू गई है, आपको डिटेल्स चीजें समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, कैसा लग रहा है क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज की मैं क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।